नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपके पास एक बेहद इंपॉर्टेंट रीजन है। जी हाँ दोस्तों, एक इतना सॉलिड रीजन है कि आपको मेरे साथ जुड़ के आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके डायबिटीज़ के बारे में जानना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको डायबिटीज होने के बावजूद आप स्वादिष्ट खाना कैसे खा सकते हो, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ और बिना स्वाद गंवाए आप अच्छी अच्छी रेसिपी कैसे खा सकते हो, इसका बेहद और A to Z आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए। दोस्तों, आपको जब डायबिटीज डिटेक्ट होता है, आप डायबिटीज मरीज हो जाते हो, तब आप सोचते हो कि अब तो सब पाबंदी आ गई, अब तो पुराना वही खाना खाना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा और बेस्वाद खाना मुझे खाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे से अच्छे स्वाद और स्वादिष्ट खाना देने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप स्वादिष्ट खाना कैसे खा सकते हो। दोस्तों, जब आप एक बैलेंस्ड और एक प्लान डाइट तैयार करोगे अपने लिए थोड़ा समय निकाल के, तो आपको स्वाद के साथ स्वास्थ्य, जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य और स्वाद दोनों मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी चैलेंज हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हुए स्वादिष्ट खाना बनाने की है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, इसकी जीआई वैल्यू, जी हाँ दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर नज़र रखनी होगी। आपको जानना होगा कि आप जो खा रहे हो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, वह आपके शुगर के प्रोडक्शन में, ग्लूकोज के प्रोडक्शन में कितना असर करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जीआई वैल्यू जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप चीनी बंद करके और कार्बोहाइड्रेट्स कम करके बैठ गए हैं और ऐसा सोचने लगे हैं कि अब मुझे डायबिटीज़ अच्छी तरीके से मैनेजमेंट होगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको चीनी छोड़ने के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स का कट करने के साथ आपको हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और आपके डाइट में ये सारे तत्व डायबिटीज में स्वस्थ रहने के लिए और स्वादिष्ट और पोषणक्षम खाना खाने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, पहली चीज़ है, आपको अपने डाइट में से जो भी खाना डायबिटीज फ्रेंडली नहीं है वो सारे खाने को बदल के जो भी खाना डायबिटीज फ्रेंडली होता है उसको शामिल करना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी बात है, दोस्तों अब हमारे देश में डायबिटीज कंट्रोल में हो ऐसी नई नई चीज़ें मिलती है, वो सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जो भी भोजन, जो भी खाना आपको डायबिटीज के कंट्रोल के लिए नया मिलता है, लेटेस्ट आया है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने खाने में उसको इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नए साधन आए हैं, ऐसे ऐसे साधन है जो आपके खाने को कम से कम तेल में और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व खाने में बच जाए, ऐसे तैयार करके देगा। तो दोस्तों, आपको नई नई टेक्नोलॉजी भी अपनानी है। तो जब आप अनहेल्दी भोजन का त्याग करोगे, नई चीज़ों को अपनाओगे और नई टेक्नोलॉजी को अपनाओगे, तो आप स्वादिष्ट, पोषणक्षम और लो जीआई वाला, लो शुगर वाला खाना तैयार कर सकोगे और आपकी जो संभावनाएं हैं खाने की, आपके लिए जो ऑप्शन है वो बहुत सारे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हमने जाना कि हमें चीनी और कार्बोहाइड्रेट को कम करते हुए हमारे डाइट में हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। लेकिन आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि ये सब कहाँ से मिलता है, कौन से खाने से, कौन से पदार्थ में से हमें ये सब मिलेगा। दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड में आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हेल्दी फैट, जो भी फैट सामान्य टेम्परेचर पे प्रवाही स्वरूप में रहते हैं, वो सारे फैट हेल्दी फैट होते हैं और वह कम मात्रा में आप ले सकते हो। दोस्तों, हेल्दी प्रोटीन की अगर बात करें तो शाकाहारियों के लिए वनस्पति जन्य प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट का प्रोटीन हमें मिलता है। दोस्तों, शाकाहारी प्रोटीन में वनस्पति जन्य आप देखें तो सारी दालें हैं, लेंटिन्स है, वो सब आपको प्रोटीन देगी। ये दालें हैं जो अलग अलग दालें, अलग अलग लेंटिन्स आपको अलग अलग एमिनो एसिड प्रोवाइड करेगी, तो आपको इसका कॉम्बिनेशन करना चाहिए। तो साथ में ही जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट है वो सारी डेयरी प्रोडक्ट आपको प्रोटीन देगी। इसमें भी पनीर, जी हाँ दोस्तों, पनीर प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेटेड स्वरूप है और पनीर में से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन पनीर में फैट थोड़ा ज़्यादा आता है, तो अगर आप चाहे तो टोफू का इस्तेमाल कर सकते हो। टोफू के अलावा सोयाबीन की सारी जो प्रोडक्ट मिलती है वो सारी प्रोडक्टों में से आपको अच्छा सा प्रोटीन मिल जाएगा।
दोस्तों फाइबर की अगर बात करें तो फाइबर आपको सारी सब्जियों में से मिलता है, फ्रूट में से अच्छा फाइबर मिलता है, हमारे धान जो होते हैं धान में से भी आपको अच्छे फाइबर मिल जाते हैं, ककड़ी गाजर वगैरह जो आपके सलाद की आइटम होती है इसमें भी अच्छे फाइबर होते हैं। दोस्तों अगर आप एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो हमारे जितने भी फ्रूट है वेजिटेबल्स है इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। करेले में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, हमारी दालचीनी है दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज़्यादा होते हैं, हमारे जो मसाले हैं हरी मिर्च लाल मिर्च हल्दी पाउडर वो सारी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें हैं। ग्रीन टी हमारी नॉर्मल टी और कॉफ़ी वो भी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपको एंटीऑक्सीडेंट कहाँ कहाँ से मिलता है वो जानना चाहिए और अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो विटामिन और मिनरल्स आपको हमारे धान सब्जियां फ्रूट सारी चीज़ों में से मिल जाएंगे और आपको यह फाइंड करना है ढूंढ के रखना है कि कौन सा विटामिन हमें कहाँ से मिलेगा। सारे विटामिन की अगर हम चर्चा करने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता लगाना है कि कौन से विटामिन किस किस फ्रूट में किस किस वेजिटेबल्स में और किस किस दान में अच्छी मात्रा में होते हैं। तो अगर आप ये सब जान लोगे तो आप एक अच्छा डाइट डिजाइन कर पाओगे। दोस्तों डायबिटीज में आपको बढ़िया से बढ़िया स्वाद मिले जो सामान्य लोग खाते हैं इससे भी बढ़िया खाने को मिले, इसके लिए मैं आज आपको 3 रेसिपी बता रहा हूं। दोस्तों अगर आप कमेंट में हमें बताएंगे तो रेसिपी को बना के भी दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको मैं वर्बली बता देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें आप बढ़िया स्वाद पोषण और लो शुगर लो जीआई वाली खा सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर, जी हाँ दोस्तों, पहली रेसिपी है छिलके वाली मूंग दाल के चिल्ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप छिलके वाली मूंग दाल के चिल्ले खाते हो तो आपको मूंग में से प्रोटीन मिल जाएगा, छिलके में से आपको फाइबर मिलेगा, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल जाएगा और जब चिल्ले आप थोड़ा सा तेल यूज करके बनाओगे तो आपको हेल्दी फैट भी मिल जाएगा। और दोस्तों छिलके वाली मूंग का चिल्ला जब आप ग्रीन चटनी के साथ खाओगे तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे। और साथ में ही अगर आप दही को इंक्लूड करते हो तो दही में से आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन B12 B6 मिल जाएगा और आपका जो खाना है वो सारा पूरा एक बैलेंस डाइट हो जाएगा। दूसरी रेसिपी है मसाला ओट। जी हाँ दोस्तों, ओट में से आपको बढ़िया फाइबर मिल जाएगा जो सॉल्युबल फाइबर होता है, आपकी आंतों के लिए अच्छा होता है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा होता है, अपनी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा मसाला ओट में जब सारी सब्जियां आप बारीक काट के डालोगे तो सारी सब्जियों का जो विटामिन मिनरल्स वो सब आपको मिलेगा, सब्जियों का फाइबर भी आपको मिलेगा, मसालों में आपको एंटीऑक्सीडेंट तत्व मिल जाएंगे। और ये जो ओट की रेसिपी है मसाला ओट, इसको आप दही के साथ खाते हो, ग्रीन चटनी के साथ खाते हो, इमली की चटनी के साथ खाते हो, इसमें फ्रूट ऐड करके खाते हो, तो काफ़ी सारी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों मसाला ओट बिना आपका शुगर बढ़ाए आपको पोषण देगा, स्वाद देगा और आपका टेस्ट बढ़िया कर देगा और आपको एक संतुष्टि मिलेगी खाने की। और दोस्तों जब आपको खाने की संतुष्टि मिलेगी तो आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे, आपका वेट गेन नहीं होगा और वेट गेन नहीं होगा तो आपके डायबिटीज में काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। दोस्तों तीसरी रेसिपी है क्विनोआ की खिचड़ी या फिर क्विनोआ की उपमा। दोनों ये जो ऑप्शन है वो आप अपना सकते हो। दोस्तों क्विनोआ का जब आप यूज करोगे तो आपको संपूर्ण प्रोटीन मिलेगा, सारे एमिनो एसिड क्विनोआ में आ जाएंगे और साथ में ही कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े मिल जाएंगे। क्विनोआ का जीआई वैल्यू कम होता है तो आपके शुगर के लेवल को क्विनोआ नहीं बढ़ेगा, वो सारे मिनरल्स विटामिन एंटीऑक्सीडेंट तत्व सारा का सारा पोषण मिल जाएगा और आपकी हेल्थ बढ़िया से बढ़िया हो जाएगी और आपको एक अच्छी रेसिपी खाने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों मेरे पास कई सारी रेसिपी है और हम ये जो हेल्दी फैट हेल्दी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स वाले जो तत्व है जो पदार्थ है उसका जब आप संयोजन करोगे तो उस संयोजन से एक बड़ी बुक लिखी जा सके, इतनी सारी रेसिपी तैयार हो सकती है। अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे तो आपके लिए मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा और आपको हेल्दी रेसिपी बताता रहूँगा।